नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देश दशा और भारत बारहमासा के रचयिता कौन है। तो आप बताइए कौन है देश दशा और भारत बारहमासा के रचयिता। बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण है या फिर है राधा कृष्ण दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे राधा कृष्ण दास। ठीक है। आनंद मंजरी के रचनाकार है, आपको बताना है कि आनंद मंजरी है, इसके रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास है, प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राधा कृष्ण दास है। तो बताइए दोस्तों कौन है आनंद मंजरी के रचयिता। तो आप सभी अच्छे से जानते हो कि अंबिका दत्त व्यास है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कविता वर्धिनी सभा काशी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि कविता वर्धिनी सभा है काशी में, उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे या फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत खड़ी बोली की कविताएं किस नाम से संकलित की गई। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली की जो कविताएं है वो किस नाम से संकलित हुई। ठीक है, उसका नाम बताना है। बताइए कानन कुसुम से, फूलों का गुच्छा से, प्रेम फुलवारी से या प्रेम पद्धति से। तो दोस्तों ये की गई थी फूलों के गुच्छा से। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि खड़ी बोली आंदोलन के रचनाकार कौन है। तो बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, अयोध्या प्रसाद खत्री है, कार्तिक प्रसाद खत्री है या फिर किशोर खत्री शिव है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमें पढ़ना है मयंक महिमा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि मयंक महिमा है, इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन है, मतलब कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ऐसे है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है। ये जिस किताब से मैंने लिखा है आज, वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ था तो मैंने भी इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो इसके रचनाकार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुमुद सुंदरी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि कुमुद सुंदरी के रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, ठाकुर जगमोहन सिंह है या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आप याद रखना इसको। देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक का कार्य रचना कौन सी है, मतलब पुस्तक के आकार की। मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको, तो बताइए कौन सी है। साकेत है, रंग में भंग है, यशोधरा है या फिर भारत भारती है। तो दोस्तों रंग में भंग है, आप जानते हो। रविंद्रनाथ टैगोर का काव्यतर उपेक्षा नामक लेख गुप्त जी की कौन सी कृति का प्रेरणा स्रोत बना। तो बताइए दोस्तों कौन सी कृति है जिसका प्रेरणा स्रोत बना इनका। द्वापर का, भारत भारती का, यशोधरा का या फिर साकेत का। तो दोस्तों ये इसमें सही उत्तर हमारा साकेत है। ठीक है। गुप्त कृत लक्ष्मण के चरित्र को उत्कर्ष कराने वाला ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई है पंचवटी की। ठीक है, पंचवटी में क्या होता है, भगवान राम और सीता जी अंदर कुटिया में विश्राम कर रहे होते हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे होते हैं। उसी समय शूर्पणखा वहाँ पे आती है सुंदरी का वेश धारण करके, तो इनको उसके ऊपर तरस आता है कि इतनी रात को ये कैसे यहाँ पे घूम रही है। गुप्त जी ने बहुत शानदार लिखा है, इसमें लक्ष्मण के चरित्र को दिखाया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति है जिसमें मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो बताइए भारत भारती में, अर्जन और विसर्जन में, पंचवटी में या अनामिका में। तो अनामिका तो इनकी है ही नहीं, आप जानते हो, लेकिन ऑप्शन में वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे अर्जन और विसर्जन। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित गुप्त की कृति है। आपको बताना है कि बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित गुप्त जी की कौन सी कृति है। ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए दोस्तों कौन सी है। अंजलि और अर्ध है, बक संहार है, अनग है या फिर है गुरुकुल। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है वीर पंचरत्न के रचनाकार का नाम। ठीक है, वीर पंचरत्न के रचनाकार का नाम पूछा गया है, तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता देती हूँ, लाला भगवान दीन है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर का खड़ी बोली में अनुवाद किस नाम से हुआ है। ठीक है, उसका नाम बताना है कि किस नाम से अनुवाद हुआ है। तो शांत पथिक के नाम से हुआ है। ठीक है दोस्तों,
देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से हर्मिट के अनुवाद में छंद प्रयुक्त किया। देखिए आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिए उसने कि एकांतवासी योगी नाम से उन्होंने अनुवाद किया है किसका, हर्मिट का, ठीक है। लेकिन इसमें और किसने किया है, श्रीधर पाठक ने किया है, और इसमें कौन सा छंद इन्होंने प्रयोग में लिया है, ठीक है। तो बताइए दोहा है, रोला है, कवित है या लावनी है। तो दोस्तों इसका लावनी सही उत्तर होगा, ठीक है। श्रीधर पाठक ने डेजर्ट विलेज का रोला छंद में अनुवाद किस भाषा में किया। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा में किया है इन्होंने, डेजर्ट विलेज का रोला छंद में अनुवाद किया है, ठीक है, ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। किसको माना है इन्होंने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, भारतेंदु है, श्रीधर पाठक है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। करुण कादम्बिनी के रचयिता का नाम बताना है आपको यहाँ पे। तो बताइए दोस्तों कौन है, प्रेमघन है, नाथुराम शर्मा शंकर है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही है या त्रिलोचन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा है कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक माना जाता है। किसको माना जाता है, कौन से कवि है जिनको माना जाता है भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक, ठीक है। तो बताइए पद्माकर को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, सूरदास को या फिर कबीरदास को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, आप इसको याद रखना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट का, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक माना है। ऊपर तो आपसे बात कही गई कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कौन है, और यहाँ पे बात हुई है भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक माना जाता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना, ऐसे नहीं कि यूं ही तुक्का लगा दो। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। सत्यनारायण कविरत्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, भारतेंदु है या फिर है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। चलो दोस्तों ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। देखिए दोस्तों अब 2 पार्ट आएंगे सिर्फ इसके, ठीक है। एक पार्ट कल सुबह और एक पार्ट आएगा फिर दोपहर, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा भक्ति काल जो अधूरा पड़ा हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उसमें, क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पा रही और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं ला पा रही उसके वीडियोज़, लेकिन अभी लेके आऊँगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 3 इसके वीडियो आते थे दिन में, तो एक तरह से पूरा ही आराम मिल जाएगा ये ख़त्म होने के बाद। तो फिर हम प्रीवियस ईयर का जो है नेट जेआरएफ का उसको स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत अच्छे से करेंगे। एक पेपर एक दिन में करेंगे उसका, और एक पेपर के चारों ऑप्शन अच्छे से देखेंगे, कौन कौन से विशेष तथ्य उनसे जुड़े हुए हैं उनको सभी को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बड़े प्यार से और अच्छे से करेंगे उनको। तो आप इस सीरीज़ को ख़त्म कीजिए। देखिए पहले मैं क्या करूँगी, 2-3 दिन का गैप चाहूँगी और उसमें क्या करूँगी, मैंने सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है और अच्छे से उनको एडिट कर दूँगी। कोई वीडियो 2 बार उसमें ऐड हो गया है तो एक को हटा दूँगी, अच्छे से सारी प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी। तो आपको क्या करना है, पहले ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है आपने नहीं देखे तो उनको देखिए, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी। ऐसे ही नहीं करूँगी दोस्तों कि ये वीडियो पीछे जाते जा रहे हैं तो आप इनको देख ही नहीं रहे और नए का इंतज़ार कर रहे हो, तो ऐसे तो मैं नहीं करूँगी। पहले आप पुराने वीडियोज़ को सभी को देखिए और फिर देख लोगे तब मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं जाती हूँ, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।